हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, बीपीएससी के लिए आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस हमसे किया है और कहा है कि बीपीएससी को 90 से 100 डेज में किस तरह से हम पूरा करें और कम से कम किताब आपको हम रेकमेंड करें, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको पूरे विस्तृत डिटेल्स दिए थे जिससे कि आप अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जा सके। आज का वीडियो मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि 3 ऐसी किताबें हैं जो आपको 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करवा सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अपनी वह बुक्स, जो बुक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, केबीसी नैनो जीएस, जिसको कि मैंने खुद उसको लिखा है और इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कोई भी सेक्शन अछूता न रहे। हर सब्जेक्ट में जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन उसमें दिए गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सभी सेक्शन को इसमें हमने कवर किया है और यह कोशिश की गई है कि 67वीं बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे जाएं उसमें से मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से पूछे जाएं। केबीसी नैनो मेरे द्वारा जो लिखी गई बुक है उसमें से कम 90 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और 90 प्रश्न की जब गारंटी एक बुक से मिल रही है तो बचता केवल 60 क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 10 क्वेश्चन तो मैथ से होता है, जिसको कि आपको प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करनी है, बट 30 क्वेश्चन जो है वो बिहार स्पेशल, बिहार से संबंधित होता है, जिसके लिए मैं एक दूसरी बुक आपको रेकमेंड करूंगा, वो है क्राउन पब्लिकेशन की बुक। तो वहाँ से आपको 25 से 30 मिनिमम क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। करेंट रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले भी आपको बताए थे कि आपको घटना चक्र पे निर्भर होना पड़ेगा। घटना चक्र अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फिर कहीं किसी दूसरे मैगजीन्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ओनली 3 बुक्स जो आपको 120 मार्क्स मिनिमम दिलवा सकती है वो है केबीसी नैनो जो मेरे द्वारा लिखी गई है, दूसरी जो बुक है वो है क्राउन पब्लिकेशन की बिहार स्पेशल, और तीसरी है वो है आपकी घटना चक्र करंट के लिए। यह 3 आपको मिनिमम 120 क्वेश्चंस जो है वो पूरा करती है और आपको क्वालिफाई करने के लिए केवल 100 ही मार्क्स लाने हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि पढ़ाई कैसे करें। यदि हमने अपने द्वारा लिखी गई किताब की मैं रिकमेंडेशन आपको कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए और आपको सभी के सभी 90 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको कम से कम इस बुक्स को 5 टाइम्स पढ़ने होंगे। पढ़ाई का 2 ही तरीका होगा। यदि आप समझते हैं वेल एंड गुड, आप नहीं समझते हैं तो रट जाना होगा। आपको हर एक फैक्ट को याद कर देना होगा। जैसे ही आप हर एक फैक्ट की इस बुक्स को रट जाएंगे, पढ़ जाएंगे, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। यह बुक्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इस बुक्स में 736 पेज की यह बुक्स है। इसमें आपको फर्स्ट टाइम एट लीस्ट 1 मंथ टाइम देना होगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, एक बार 1 महीने तक इसको पढ़ना होगा। उसके बाद जब सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो आप इसमें आपको समय देना है 15 दिन। जब थर्ड टाइम करेंगे तो 10 डेज, इस तरह से फिर 4th और 5th टाइम सब करेंगे 10 डेज आपको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। पैरेलली क्या करना है कि जब इस बुक्स को आप मॉर्निंग टाइम में पढ़ेंगे दोपहर तक, तो दोपहर के बाद से रात तक के समय में आप बिहार स्पेशल पे स्पेशली फोकस करिए और साथ में 1 घंटे का समय आप करेंट के लिए भी दीजिए। करेंट के लिए चूँकि मैंने आपको कहा है कि घटना चक्र से पढ़ना है, और यदि आपके कोई फ्रेंड प्रतियोगिता दर्पण का जो वार्षिकांक है उससे अपनी स्टडी कर रहे हैं या मंथली मैगजीन से कर रहे हैं, तो एक बार उनके द्वारा जो लाइनिंग की गई होगी, हाईलाइटेड की गई है, उस पॉइंट के लिए आप उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं। मैगजीन्स को उनसे ले लीजिए और उसको आप पढ़ना शुरू करिए। क्राउन पब्लिकेशन की मैंने कहा बिहार स्पेशल के लिए, तो उसके लिए और भी बुक्स है। जैसे केबीसी नैनो की भी एक बहुत अच्छी बुक्स है बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद की बिहार एक परिचय। ये 2 बुक्स भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके द्वारा जब पूरी किताब को पढ़ ली जाएगी, जब उनको टिक लगा लेंगे, लाइनिंग कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे,
देन फिर उनसे आप केवल 5 डेज देकर आप उसको पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होगा कि बिहार स्पेशल से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और कई बार डाटा जो है हर बुक्स में डिफ़र करता है, तो हर डाटा आपके दिमाग में होगा और जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसके हिसाब से आप आंसर भी कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने बुक्स को एक्सचेंज कर ले। लेकिन फाइनली फिर से मैं आपको कहूँगा, ये 3 किताबें आपको 67वीं BPSC पूर्ण रूप से आपको क्लियर करवा सकती है। आप उस पीटी में पास कर सकते हैं, क्योंकि 6 से 6,500 ही पीटी का रिजल्ट आना है, काफ़ी टफ है। और मैं आपको आगे भी गाइड करता रहूँगा कि किस तरह से किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।